कोई बता सकता है हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? कोई एक बता सकता है हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? कोई भी? हाँ, जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं हर साल, क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें खुशी होती है कि हमारा जन्म हुआ था, हमारे आज ये साल कंप्लीट हो गए। वैसे ही मोदी जी की जो सरकार है वो खाली मोदी जी चला रहे हैं, उसको नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वो आप सबकी सरकार है, आप जनता की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, आपको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। वो सरकार 2014 में चुन करके आई थी। मोदी जी की सरकार को लगभग आज पूरे कंप्लीट 11 साल जो है वो हो गए हैं, और वो 11 साल हम मना रहे हैं। और मनाने के लिए हम खाली प्रचार नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने जो 11 साल में लोकप्रिय काम किए, ताकि हम उस पर चेक भी करें कि क्या आपको भी उस काम का पता है या नहीं पता है। मोदी जी के 2014 के कार्यकाल से पहले अगर हम देखें तो हम रोज टीवी पे क्या सुनते थे? ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आटा महंगा, रोटी महंगी, कभी गैस महंगी, कभी कुछ महंगा। कभी किसी को हमने सुना नहीं किसी नौजवान ने अपना काम शुरू किया। 2014 से पहले स्किल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, मुद्रा योजना, सब मतलब लोन फैसिलिटी हमारे युवाओं को इजली जो है वो प्रोवाइड करवाई। और हमारे जो युवा थे उन्होंने आज की डेट में नौकरी छोड़ के, जो नौकरी में भी थे वो नौकरी छोड़ के कहते हैं कि हम अपना काम करेंगे, हमारे को छोड़ करो, हम अपना काम करेंगे, और उनको सरकार द्वारा पूरी जो फैसिलिटी जो है मिली जा रही है। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो किया, मोदी जी का जो बेसिकली जो विजन था वो था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं था, उसमें यह था कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, ना जाति को लेकर हो, ना भांति भांति की जगह को लेकर हो, ना कार्य को लेकर हो, ना किसी की जो है वो पैसों को लेकर हो। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई मतलब इस तरीके कोई ये नहीं कि कोई वो हिमाचल का है, ये जम्मू का है, ये उत्तराखंड का है, किसी के साथ मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। सबको समानता के साथ, सबकी समानता के लिए मोदी जी ने जो कार्य किए, उन्होंने कहीं ये नहीं देखा कि इसका फायदा किसी हिंदू को मिल रहा है या इसका फायदा किसी मुसलमान को मिल रहा है। अगर उज्ज्वला योजना के तहत मातृशक्ति को गैस प्रदान की गई, गैस उपलब्ध कराई गई, तो वो हिंदू को भी मिली, मुसलमान को भी मिली। उसी तरह अगर बैंक में खाते खोले, उसका फायदा सबने लिया। उसी तरह अगर अनेकों स्कीम ऐसी हैं, लाखों स्कीम ऐसी हैं जिससे करोड़ों जनता को जो है वो फायदा हुआ। सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने सबका साथ सबके विकास के नारे को इतना बड़ा करते हुए जो है वो हर सेक्टर में भी काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र था। स्वास्थ्य में मोदी जी ने सबसे बड़ी जो स्कीम की लॉन्च की, आयुष्मान भारत, क्योंकि हमारे लोग जो है गाड़ी जब लेते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य की इंश्योरेंस नहीं करवाते थे। तो आपने किसी को आयुष्मान भारत का फायदा हुआ? किसी ने आपके परिवार में आयुष्मान भारत का फायदा लिया? हाथ खड़ा करें। आयुष्मान भारत का फायदा किस किस को मिला? आपका एक भी पैसा लगा? अगर ये स्कीम नहीं होती तो आप कल्पना करो कि आपका कितना खर्च लगता। आप कल्पना करो कि आपके ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ती। जिसको भी भगवान ना करे कि किसी के ऊपर किसी को इस योजना का लाभ लेना पड़े। मैं यही कहूंगा कि भगवान ना करे कि इस योजना का लाभ किसी को भी लेना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस कोई बीमार होता है, आपका कोई परिजन बीमार होता है या किसी को कोई हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत होती है, तो आपको पता है, आप निश्चित हो कि 5 लाख रुपए का जो मोदी जी ने गारंटी कार्ड हमें दिया वो हमारी जेब में पड़े। हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश रहा जिसको हर व्यक्ति को उसका फायदा दिया गया। बाकी प्रदेशों में जो बीपीएल से नीचे लोग थे उनको मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश में अपना सभी को इसका जो है लाभ जो है वो मिला। आप में से किसी को उज्ज्वला योजना का फायदा हुआ? जनधन योजना के तहत किस किस ने अपने अकाउंट खुलवाए? जनधन योजना के तहत बेटी अपनी लाडली बेटी योजना का किसको फायदा हुआ? वो बहन बैठे हैं। तो मानो अनेकों तरह के
जो आप लोगों के बीच में से निकले हुए जो काम है, जैसा आप अपने प्रधानमंत्री को बताते हैं, समय पर समय प्रधानमंत्री जी जनता की बात को सुनते हैं। पूरे महीने भर जनता जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखती है। आजकल डिजिटल का जमाना है, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया चलाया है, इंटरनेट का जमाना है, बच्चे इंटरनेट पर जाते हैं, वो अपनी ईमेल डालते हैं। प्रधानमंत्री जी उन सब कुछ ऐसे हैं जिनको पीएमएसएस का फायदा होगा। प्रधानमंत्री में बच्चों को 12वीं के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है, जो स्कॉलरशिप का फायदा किसी को हुआ भी, पहले किसी को हुआ। 12वीं के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक स्कीम है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग या वो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें शॉर्टलिस्ट होता है उनके परसेंटेज के हिसाब से, मेरिट के बेसिस पे। वो मेरिट के बेसिस पे जिस बच्चे को फायदा मिलता है उसकी आज हर एक के हाथ में इंटरनेट है, हर एक के हाथ में फोन है। जो एप्पल का फोन हो या और बड़ी कंपनियां जो हो, वो जब इंडिया में आके भारत में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, भारत में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पहले बाहर के देशों से सामान आता था, आज की डेट में बाहर के देश जो हैं वो भारत के साथ अप्रोच करके यहाँ से सामान बाहर मंगवा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मोदी जी की जो सरकार है उसने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। वैसे ही हमारी जो सुरक्षा नीति, सबने देखी सुरक्षा नीति को कितना मजबूत किया। जो लोग बीच में विषय आता था कि हमारा कोई टैक्स ज्यादा जा रहा है या कुछ, लेकिन आज सबने देखा कैसे उड़ी हुआ, कैसे बालाकोट हुआ और रिसेंटली कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। वो हमारी बहनें जो यात्री जो बाहर से आए थे, जिनके साथ एक वहाँ पे जो घटना हुई, बड़ी शर्मनाक घटना ये जो उन्होंने की, तो मानो उन बहनों को जवाब दिया उन्होंने कि आप मोदी को सुनाना। तो मोदी को जब उन्होंने सुनाया तो मोदी ने बता दिया कि अगर मेरी बहनों को कोई तंग करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे आतंकवादियों को घर में घुस के मारेगी हमारी सेना, और घर में घुस के मारा गया, उसका जवाब भी दिया। तो आप सब आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो हम अपना जन्मदिन जैसे मनाते हैं वैसे उनका हर साल को भी हम मनाएं। उनके हर साल में क्या क्या कार्य हमारे हुए उनकी हम एक बार कल्पना करें और हम कैसे उनको और मजबूत करें, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करें और मोदी जी का हमेशा साथ दें। और आप सबको क्या क्या सरकार के बेनिफिट हुए, आप भी अपनी बात जो है वो रखें, आप भी अपनी बात रखें, आप भी अपनी बात को शेयर कर सकें। आपके ही व्यूज जो होंगे वो हमारा जो सीनियर नेतृत्व है वो लेकर के आगे जाएगा, जिसमें आगे और काम होगा। काम कभी खत्म ही नहीं होते। हम कभी नाराज ना हो कि ये हो गया ये नहीं हुआ। हम लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं कि हमारा ये काम हो गया ये नहीं हुआ। अगर 10 में से 4 हो गए तो बाकी 6 भी हो जाएंगे। बट हमें साथ देना सबको। और मैं सभी से अभी फिर एक बार अपील करता हूँ कि जिसको जिस भी स्कीम का फायदा हुआ है वो एक बार प्लीज वो अपना बताएं। स्वास्थ्य योजना का किसको फायदा हुआ या आयुष्मान भारत का हाथ खड़ा करें। मैडम जी आपका क्या फायदा मिला आपको? कोई पैसा लगा? नहीं लगा। किसी को यहाँ पे लाडली बेटी का फायदा किसको होगा? आप एक मिनट वही तो पहले बैठे रहे बैठे अभी आपको देखो 21 साल के आगे भी क्या करना है उसकी भी चिंता होती है, नहीं करो हम कर रहे हैं। कोई सिफारिश वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ी। सेल्फ टेस्ट, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ टेस्ट करो और दे दो। हाथ खड़ा करें। भारत माता की, भारत माता की। यही राष्ट्रवादी की सोच है, ये राष्ट्रवादी लोग जो हैं उनकी पहचान है। और मैं यहाँ बैठा हूँ इतने पवित्र जगह पे, और गोरखा समाज को तो सबसे ज्यादा फायदा 370 हटने का हुआ। जैसे हमारे सीनियर नेता राजीव जी ने बताया कि गोरखा समाज जिनको 370 से पहले यहाँ पे अधिकार नहीं थे, उनके पास यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, वो रहते इतने सालों से थे, इनके बच्चे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे। आज उनको मानो डायरेक्ट फायदा मिला या नहीं मिला?
मातृशक्ति को डायरेक्ट फायदा मिला। हमारी मातृशक्ति अगर बाहर शादी होती थी जम्मू कश्मीर से तो उनको वहां यहाँ का अधिकार खत्म हो जाता। वो किसी जम्मू कश्मीर कोई अलग अलग देश तो है ही नहीं, भारतीय है, तो वो फायदा भी सबको मिला या नहीं मिला। तो आज इसी दिन को, इसी चीज को हम मनाने के बीच में आपके लिए आए थे। मैं आज आप सबके बीच में आप लोग टाइम निकाल कर आए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।